आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फिर से एक और संदेश के साथ आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं एक और संदेश के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। हम यहाँ पे आज जो मैंने चुना है वो टॉपिक कि परमेश्वर कितने अद्भुत चमत्कार करता है। और आज हम हिजकिय्याह बादशाह के बारे में सीखेंगे। We will learn today the king Hezekiah, how God had committed a miracle in his life. And so here, he was a king, a trusted king, the king who did it that was right in the sight of God. So before we go into our message, let's pray. प्यारे खुदाम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने हमें ये समय दिया है कि हम इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि एक एक शब्द मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो, मेरी ओर से ना हो, और लोग इससे आशीषित हों और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पैगाम से अपने आप को नए सिरे से देखने वाले बने और तुझे महान परमेश्वर करने वाले बने। हमारी गलतियों को हमें क्षमा कर, और इस विनती को हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि आज जो हमारे पास मैसेज है ये आ रहा है दूसरा राजा उसकी 20वें अध्याय से, और उसकी हम कुछ आयतें देखेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे हिजकिय्याह बादशाह के पैगाम में, और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जैसे मैंने लिखा है, डिड हेजेकियाह चेंज गॉड्स माइंड, क्या हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के प्लान को चेंज किया? क्यों परमेश्वर को हिजकिय्याह राजा के लिए प्लान बदलना पड़ा? हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से हिजकिय्याह राजा के उसमें उसने बदलाहट लाई, परिवर्तन लाया और चमत्कार भी किया। यहाँ पे हम देखते हैं, डिड हेजेकियाह चेंज गॉड्स माइंड, क्या परमेश्वर हेजेकियाह के माइंड को चेंज किया हेजेकियाह ने? और आज भी परमेश्वर जब भी हम परेशानी में होते हैं तो वो हमें चेंज करता है, वो मजबूर हो जाता है क्योंकि हम प्रार्थना में उसके पास जाते हैं और सच्चे मन से जब परमेश्वर को खोजते हैं वो हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है। God hears our prayer whenever we seek him out of a sincerity, out of faith, and we trust him. So therefore we are going to see how King Hezekiah made God change his mind. If you go to Isaiah 38, 1-8, and 2 Kings chapter 20, you will find the same message. In those days, Hezekiah was sick and near death, and Isaiah the prophet, the son of Amoz, went to him and said to him, thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed to the Lord and said, remember now, O Lord, I pray how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. हम देख रहे हैं कि हिजकिय्याह राजा यहाँ पे देख रहे हैं बीमार पड़ गया, और यशायाह जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, आमोस का पुत्र था, और परमेश्वर ने यशायाह नबी को हिजकिय्याह बादशाह के पास भेजा। और यहाँ पे जो है यशायाह ने राजा से कहा, यहोवा ने तुम्हें ये बातें बताने के लिए कहा है, शीघ्र ही तू मर जाएगा। सो जब तू मरे परिवार वाले क्या करें ये तुझे उन्हें बता देना चाहिए, अब तो फिर कभी अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ देख रहे हैं ये बड़ा डायरेक्ट सा स्टेटमेंट है। If someone comes and tell you you are going to die, set your house in order,
अपने घर का जो जो भी चीजें हैं, तूने अगर अपनी इच्छा लिखनी है, अपनी जमीन बांटनी है, जो भी कुछ करना बच्चों के लिए, तू अभी कर ले, क्योंकि बहुत जल्दी परमेश्वर तुझे तेरी जान लेने वाला है। और मैं सोचती हूँ बहुत ही कठोर ये वायदा था, कठोर एक तरह से स्टेटमेंट जो यशायाह नबी इसके पास लाया। वो बीमार तो था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि परमेश्वर इस बीमारी से मेरी जान ले लेगा। He was sick already. He had a boiled, and therefore he did not think that God is going to take his life now. Certainly, if someone comes and tell you, you are going to die, I think it's a shocking thing for us. हम ये सोचेंगे इतना जल्दी क्यों परमेश्वर मुझे उठा रहा है। और इसी तरीके से हिजकिय्याह बादशाह के साथ भी होता है। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का राजा था, जैसा राजा परमेश्वर चाहता था, हिजकिय्याह वैसे ही करता है। जाएंगे हम इसकी प्रार्थना की ओर। हिजकिय्याह ने उस दीवार की तरफ करवट ली। He turned his face towards the wall, जिसका मुंह मंदिर की तरफ थी, and facing the temple. उसने यहोवा से प्रार्थना की। उसने कहा, हे यहोवा कृपा कर, हैव मर्सी अपॉन मी। याद कर कि मैंने सदा तेरे सामने विश्वासपूर्ण और सच्चे हृदय के साथ जीवन जिया है। He is reminding God that he has been following God, and whatever God has told him, he has been doing. And he has been trusting God, and he has done everything from his own heart. He is trying to tell God, see, this is what I have done for you. You want to take my life away. I don't want to die so soon. मैं इतना जल्दी मरना नहीं मांग रहा, तू मेरी जीवन क्यों लेना मांग रहा है। मैंने वो सच्चे हृदय से तेरी सेवा की है। मैंने वे बातें की हैं जिन्हें तू उत्तम कहता है। What you say is good, I have been doing right throughout. इसके बाद हिजकिय्याह ने ऊंचे स्वर में रोना शुरू कर दिया। Now, you know, when your heart is crying and you begin to howl and cry. ऊंचे स्वर में रोना, गिड़गिड़ाना परमेश्वर के सामने, crying before God and telling him, I have been faithful in everything that you have asked me to do. And therefore, he is not in the favor that God should take away his life. He was crying bitterly. बड़े गिड़गड़ा के परमेश्वर के सामने, शायद वो उठ नहीं पा रहा था। और दीवार की तरफ जो मंदिर की ओर था, वहां पे उसने जो है अपनी बात परमेश्वर से कही, अपनी विनती परमेश्वर से गिड़गड़ा के कही। और हम देखते हैं कि यशायाह नबी उसको मैसेज देके चला जाता है। सर्वेंट ऑफ गॉड आइज़ाया goes away. Now he says, again, while he was still in the courtyard of that palace, हिजकिय्याह के जब वो पैलेस में था, और अभी वो उसके पैलेस से बाहर नहीं गया था, महल से बाहर नहीं गया था, परमेश्वर ने इतनी जल्दी हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी और उसने फिर से यशायाह को मैसेज दिया। उसने कहा, गो एंड टेल हेजेकिय्याह that this is what the Lord, the God of your father David says, I have heard your prayer and I have seen your tears. Behold, I will add 15 years to your life. वो कह रहा, जा, वापस जा हिजकिय्याह के पास और उसको बता कि मैंने तेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है, मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, और तेरे जीवन में मैं 15 वर्ष और जोड़ रहा हूं। कह रहा, I've heard your prayer and seen your tears. परमेश्वर हमारे आंसुओं को अभी भी देखता है। हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ भी एक बच्चा है जो 24 साल का था, उसको लिवर फेलियर हो गया था। पूरा चर्च ने और फैमिली ने, सब ने, कोई ऐसा नहीं था जिसने इस बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं की। और आज वो बच्चा 3 हफ्ते के बाद वो घर आ गया है, और परमेश्वर ने चमत्कार किया उस बच्चे के जिंदगी में, जैसे कि हिजकिय्याह को 15 वर्ष दिए।
हम देखते हैं कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में चमत्कार करता है. He does miracles in our life. There is a boy, young boy, who suffered from acute liver failure. He was admitted in Delhi liver hospital, and after 3 weeks of suffering in the hospital, for 2 weeks he was not able to speak, and so God finally heard our prayers. He's back home. Praise God that God is still committing the miracles in our life. आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार कर रहा है और हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है. यशाया ने उससे कहा, Isaiah said, take a lump of figs. They took and laid it on the boil and he recovered. यहाँ पे देखें दूसरा राजा उसका 20 का 7वीं आयत में लिखा हुआ है, तब यशाया ने कहा, अंजीर का एक मिश्रण बनाओ, पेस्ट बनाओ, अंजीर का जो फल है फिग, और इसे घाव के स्थान पे लगा दो. You don't have to do anything. Take the fig, make a paste and put it on the boil of King Hezekiah. इसलिए उन्होंने अंजीर का मिश्रण लिया और हिजकिया के घाव के स्थान पे लगाया. तब हिजकिया स्वस्थ हो गया. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेजेकिया didn't have to go to any doctor. किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं. परमेश्वर ने उसको दवाई भी बता दी, यशाया नबी. And God has given him 15 years of his life. At the same time, God has also given the remedy, the solution for the boil that he was suffering from. And God told Isaiah that let the people make a paste of fig, the fruit, and put it on the boil, and he will be healed. हम देखते हैं परमेश्वर ने चमत्कार तो किया, 15 साल देखे, मगर उसका जो बॉयल जो था, फोड़ा था, उसको भी उसने जो है चंगाई दी और उसको हिजकिया को किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा. परमेश्वर ने यशाया को बोला था, अंजीर का मिश्रण लेके उसके घाव पे लगाओ और वो ठीक हो जाएगा. कितना बड़ा चमत्कार. जो बॉयल उसको तंग कर रहा था, जिस फोड़े से उसे बुखार आ रहा था, जिस फोड़े से वो उठ नहीं पा रहा था और जिस फोड़े से वो खा भी नहीं पा रहा था, वो बड़ा परेशान था, परमेश्वर ने उसको 3 दिन में ही उसको चंगाई दे दी. हम देख रहे हैं कि परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में चमत्कार करता है और वो हमें बताता है कि परमेश्वर सब कुछ है, परमेश्वर महान है. God is great. God does perform miracles these days. We need to trust him in everything we do. Now, when we look at here, now Hezekiah said to Isaiah, what will be the sign that the Lord will heal me? And that I shall go up to the house of the Lord the 3rd day. Isaiah said, this shall be the sign to you from the Lord, that the Lord will do the thing that he has spoken. Shall the shadow go forward 10 steps or go back 10 steps? Now, Hezekiah का जो था, थोड़ा सा उसके मन में शक आ जाता है. He has some doubt in his mind. Is God really going to heal me? Now, God has said he's going to give me 15 years of my life. He's already answered my prayer. He says, what will be the sign that the Lord will heal me? And that I shall go to the house of the Lord 3rd day. ताकि मैं तीसरे दिन परमेश्वर के भवन में जा सकूं. He wanted to go and praise God in the house of the Lord. And then Isaiah is giving him the sign. He says, how do you want? You want the shadows to go 10 steps ahead or 10 steps back? और वो जो है कहता, तू क्या चाहता है? ये जो छाया है, जो हमारी शैडो है, छाया है, ये कैसे होनी चाहिए? हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, इसका संकेत क्या होगा कि यहोवा मुझे स्वस्थ करेगा और मैं यहोवा के मंदिर में तीसरे दिन जाऊंगा. अजीजों, कोई भी जो बॉयल या फोड़ा
जब शरीर में कहीं भी हो जाता है 3 दिन में कभी ठीक नहीं होता। हिजकिय्याह जो है वो चाह रहा है कि मैं तीसरे दिन परमेश्वर के मंदिर में जाऊं और वहां पे भेंट लेके जाऊं ना। We see that Hezekiah is a very dedicated kind of king. He did what God wanted him to do. And therefore, to be sure, he is asking Isaiah, what is the sign that I will be healed and I will be able to go to the temple the third day to take my gift for the Lord? And we see 2 Kings chapter 20 verse 9. We see here, यशायाह ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि क्या छाया 10 पैड़ी मतलब 10 कदम आगे जाए या 10 पैड़ी पीछे जाए? यही यहोवा का तुम्हारे लिए संकेत है, जो ये प्रकट करेगा कि जो यहोवा ने कहा उसे वे करेगा। अब कह रहा तू क्या चाहता ना, ही इज आस्किंग हिम व्हाट डू यू वांट। तुमने संकेत माला, यू वांट अ साइन फ्रॉम द गॉड, व्हाट डू यू वांट? एंड व्हेन वी लुक एट हियर, ही सेज, हिजकिय्याह ने कहा 10वीं आयत में, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है। छाया तो आगे 10 कदम बहुत आसान है। इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। He wanted his shadow to go 10 steps behind, not in front. उन्होंने कहा अगर आगे जाएगी तो बहुत आसान होगा, अगर that shadow goes at the back, it is going to be difficult because no shadows go at the back. Shadows come in front or on the side. And he wanted the shadows to be behind him, 10 steps behind. And this is how Hezekiah was testing God. And God said, okay, you want this 10 steps behind you. This will happen. And this is a sign that you will be healed. And third day, you will be able to go to the temple. उसने कहा ठीक है, परमेश्वर ने कहा इसको 10 कदम पीछे छाया चाहिए। जैसा हेzekiah चाहता है वैसा ही होगा, क्योंकि ये मेरी परीक्षा ले रहा है और मैं जो हूं, जो ये चाहता मैं करूंगा। उसने कहा ठीक है, 10 कदम पीछे जो है छाया चली जाएगी। और ये है, तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूपगड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। And it says, God had the plan according to Hezekiah. Hezekiah has made God change his plan for him. Hezekiah wanted that God should heal him. Okay, God has healed him. And Hezekiah did not expect that God is going to add 15 years in his life. Hezekiah ने ये नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में परमेश्वर 15 वर्ष और मुझे दे देगा। और यहाँ पे हम देखते हैं, उसने सिर्फ बोला था कि मुझे चंगा कर दे। परमेश्वर ने उसे 15 साल और दे दिए। उसने कहा शैडो आगे की बजाय पीछे जाए। And the shadows went back 10 steps behind. And so here Hezekiah knew that God can change the mind if a person is very much dedicated. If a person cries before the Lord, जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर अपना प्लान जो है उसके लिए बदल लेता है। हम देखते हैं कि ये जो राजा था, ये ठीक भी हो गया और इसको 15 साल भी हो गए। हम कभी कभी देखते हैं कि जो हम चाहते परमेश्वर कर देता है, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए बुरा भी साबित होता है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा किया। He fulfilled what Hezekiah wanted through the prophet Isaiah. And therefore, we see that he was able to get well. When we look at here, and Hezekiah answered, it is an easy thing for the shadow to go down the 10 degrees, but let the shadow go backward 10 degrees. So Isaiah, the prophet, okay, ये जो है 10 डिग्री पीछे
ओके, बहुत मुश्किल है, 10 कदम नहीं 10 डिग्री, जो कि सन ऑलरेडी नीचे जा रहा है। हिजकिय्याह ने उत्तर दिया, छाया के लिए 10 पैड़ियां उतर जाना सरल है, छाया को 10 पैड़ी पीछे हटने, 10 डिग्री बिहाइंड, and I am sure that was the evening time and the shadows he wanted to be at the back, 10 degrees behind. तब यशायाह ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने छाया को 10 पैड़ियां पीछे चलाया, वह उन पैड़ियों पर लौटी जिन पर वो पहले थी, जहां वो छाया पहले थी वहां पे वापस आ जाती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हेzekiah ने प्रार्थना की खिड़खिड़ा के परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सम्मान दिया। दूसरी प्रार्थना हम देख रहे हैं यशायाह नबी ने की यहोवा से, और यहोवा ने जैसा हिजकिय्याह चाहता था, खुदा ने उसकी बात को सुना। खुदा ने यहाँ पे एक चमत्कार किया, उसके फोड़े को ये दवा अंजीर के द्वारा उसको चंगाई दी। हेzekiah चाह रहा था कि मैं तीसरे दिन मंदिर में परमेश्वर के लिए भेंट लाऊं, and God was happy that he wanted to go to the house of Lord, and therefore he has to change his mind. He said, okay, apply a paste of figs, and third day he will be able to go to the temple to bring his gift to me. And God knew his heart very well. परमेश्वर को हेzekiah का दिल बहुत अच्छी तरह से जानता था। परमेश्वर जानता था ये वो राजा है, जैसा खुदा चाहता है वो वैसा ही करेगा। इसलिए परमेश्वर को हेzekiah के लिए अपना माइंड चेंज करना पड़ा। He had to change his mind because of Hezekiah. He knew Hezekiah was a good king. He knew Hezekiah had broken all the idol built on the temples, high hills. He knew that Hezekiah was taking people to God, leading them from the front. वो सामने से परमेश्वर के सामने लोगों को ला रहा था। मंदिर में वो उनको परमेश्वर का जो भवन था वहां पे लेके जाता था। इसलिए परमेश्वर उससे खुश था, और परमेश्वर जब खुश होता है तो वो अपना प्लान बदल देता है। हम देखते हैं कि मूसा ने कहा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने उसे बोला कि तू ही जाके मेरे लिए बोलेगा, और तू हारून के लिए खुदा होगा, और मैं तुझे जो है अपने शब्द दूंगा, और हारून जाके फिरौन के सामने बोलेगा। हम ये देख रहे हैं कि योना जो कि परमेश्वर से दूर भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए अपने प्लान नहीं बदले। परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा कि तुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उसे बोला कि तू निनेवे जाएगा और वहां पे प्रचार करेगा और लोगों को बचाएगा। लेकिन हिजकिय्याह बादशाह के लिए परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने जाना कि यह बादशाह बहुत अच्छा है, बहुत भला है, परमेश्वर का भक्त है, लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाता है, इसलिए परमेश्वर को अपना माइंड चेंज करना पड़ा। हिजकिय्याह ने गिड़गिड़ाया, रोया, he cried before the Lord, and God said, okay, Isaiah, go back and tell him I'm adding 15 years to his life. परमेश्वर ने 15 साल किसी और को नहीं दिए सिवाय हिजकिय्याह को, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था। दूसरा, परमेश्वर ने उसको चंगाई भी दी, अंजीर के पत्तों के अंजीर का पेस्ट बना के। और तीसरा जो था, हिजकिय्याह मंदिर में जाना मांग रहा था, और परमेश्वर ने कहा ठीक है, तीसरे दिन तू मंदिर में जा पाएगा और परमेश्वर के लिए भेंट ले जाएगा। हिजकिय्याह बहुत खुश था। परमेश्वर का उसने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार उसके जीवन में किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, Hezekiah relied on the Lord God of Israel. Not one of the kings of Judah was like him, either before him or after him. दूसरा राजा
18 का 5 और 6 मैं हिंदी में पढ़ूंगी। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहोवा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल हो जाता था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो काम वो करता था उस काम में सफल हो जाता था। ये कह रहा कि उसके जैसा कोई राजा यहूदा में नहीं हुआ, ना हेzekiah से पहले, ना हेzekiah के बाद। इसलिए परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, और हेzekiah ने परमेश्वर के पीछे चलता रहा, उसने पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उसने उनका पालन किया, और अपने राज्य के लोगों से भी उनका पालन कराया। वो उन्हें बुत परस्ती से दूर ले गया, परमेश्वर के नजदीक ले गया। इसलिए हेzekiah को भला था, और परमेश्वर की नजर में वो अच्छा आदमी था, परमेश्वर का भक्त था। इसलिए परमेश्वर को अपनी जो प्लान था उसको चेंज करना पड़ा, और उसने ना केवल उसको ठीक करा बल्कि उसको 15 वर्ष भी उसको दे दिए। और इस तरीके से हेzekiah जब ठीक हो गया, परमेश्वर के मंदिर में गया, he went to the temple of God after third day and then worships God by taking all kinds of gifts for the Lord. This is how God blesses us. इस तरीके से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, फिर से हम तेरे पास आते हैं इस मैसेज पे जो हमने अभी बोला है, तो इसको छू, लोगों के मनों को छू, ताकि वो जाने परमेश्वर कितना महान है, कितना भला है। वह आज भी हमारे लिए अपने प्लान बदल देता है। इसलिए हमें यह जरूरत है कि हम तेरे नक्शे कदम पे चलें, तेरे आज्ञाओं का पालन करें। जो कोई भी इसको सुने और देखे उनको आशीषित कर, ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी मैसेजेस देखते रहें। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। फिर मिलेंगे, एंड गॉड ब्लेस यू। कीप सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल and keep sharing my messages with your friends and